हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन ज्वाइनिंग की कर रहे होंगे। इसी सीरीज में एक और नया वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ कि सर हम लोग अपना जो ई कोलेटर है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, उन सभी के बारे में आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो उन्हीं स्टेप्स के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को सीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। जब आप सीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि आगे क्या क्या आप लोगों को स्टेप करनी है जिससे आप अपना ई कोलेटर आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसमें एक फॉर्म दिया गया है वो आप किस तरीके से आपको वो स्टेप्स फॉलो करनी है, वो फॉर्म फिल करना है। और लास्ट में प्रीव्यू के अंदर जाके आप अपना लास्ट में वो प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने क्या क्या फिल किया है। लास्ट आप अपना ई कोलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन सभी के बारे में हम लोग इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे। तो एक बार अपना ये जो वीडियो है उसको अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका एनरोलमेंट में नाम आ चुका हो, जो ज्वाइनिंग के लिए जलाली, बेंगलोर और एटीएस बेलागावी जा रहे हैं। उन सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो चाहे मेन लिस्ट में हो चाहे स्टैंड बाई में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी को अपना ई कोलेटर डाउनलोड करना है। तो बहुत से लोगों को ई कोलेटर डाउनलोड करने में परेशानी आ रही है, तो उन सभी के साथ ये जो सेशन है वो शेयर कर दीजिए ताकि वो आसानी से अपना ई कोलेटर डाउनलोड कर सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप लोगों को सीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके सीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल जाएगा। कैंडिडेट लॉगिन का सबसे पहले रहेगा, फिर गैलेंट्री अवार्ड्स रहेगा, अनाउंसमेंट रहेगा। ऊपर कुछ टैब्स आप लोगों को दिए रहेंगे, होम, आईएफ, सीएसबी, अग्निवीर वायु, कैंडिडेट, अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट, अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स, म्यूजिशियन रैली, कॉन्टेक्ट, एफएक्यू, आईएफ, होम। तो आपको इन ऑप्शनों में से केवल कैंडिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप कैंडिडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। कैंडिडेट टैब में पीएसएल इनरोलमेंट लिस्ट, अग्निवीर वायु इनटेक 01 2026, टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत से ऐसे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आपको जो अग्निवीर वायु इनटेक 01/2026 है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो जब ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है तो आपका जो इनटेक है एयरफोर्स इनटेक 01/2026, उसका लॉगिन पेज आपके सामने आ चुका होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। लॉगिन करते ही आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। लेफ्ट कॉर्नर में आप लोगों के पास लिखा रहेगा डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, फिर अलग अलग इंस्ट्रक्शन रहेगा। पहले इंस्ट्रक्शन रहेगा इंग्लिश में, हिंदी में, फिर कंसर्न फॉर्म रहेगा, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों से फिल करवाएगा। देन आप लोग अपना जो ई कोलेटर वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, आपको इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश और हिंदी में वो पढ़ लेने हैं। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर एटीएस बेलागावी आपको डाउनलोड कर लेने हैं, या मैं लिंक आप लोगों को और जो डाउनलोडेड पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको ये बुकलेट भी चाहिए तो ये भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि 17 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों को ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो 17 दिसंबर से पहले सभी लोग ये इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। नेक्स्ट जब आप क्लिक करेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने के लिए, फिल करने के लिए, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आप लोगों को कुछ इस तरीके से बनना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे तो राइट साइड में ये जो इंटरफेस है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कैंडिडेट नेम आप लोगों को फिल करना है, फिर मदर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बर्थ प्लेस, बर्थ डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, मदर टंग, रीजन, ग्राउंड, आइडेंटिफिकेशन मार्क,
प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये सभी चीजें आप लोगों को फिल कर देनी है। कोई भी चीज आप लोगों को गलत फिल यहाँ पे नहीं करनी है। और जिन चीजों पे रेड स्टार लगा है, जिन चीजों पे रेड स्टार बना हुआ है, वो चीजें आपको कंपलसरी फिल करनी है। देखिए यहाँ पे रेड स्टार नहीं बना हुआ है, तो इन चीजों को आप छोड़ भी सकते हैं, या आपके लिए ऑप्शनल रहेगी। जब आप पर्सनल डिटेल फिल कर देंगे तो नेक्स्ट आप लोगों से पूछेगा रेसिडेंशियल डिटेल्स। यहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल के अंदर पहले क्या क्या मांगेगा, पैन नंबर, बैंक, आईएफएससी, सेविंग ब्रांच, IMIACR कोड। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है पहले से तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लीव कर दीजिए उस चीज को। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। अपने फेज 1 के एडमिट कार्ड से एक बार एग्जाम डेट को जरूर मैच कर लेना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप जब पर्सनल डिटेल फिल कर देंगे तो आप लोगों को रेसिडेंशियल डिटेल्स पूछेगा कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, उन सभी के बारे में आप लोगों को पूछेगा। तो देखिए जब आप रेसिडेंशियल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। होम, विलेज, स्टेट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियर रेलवे स्टेशन वही फिल करना है जो आपके घर के सबसे पास में है दोस्तों। एनआरएस सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका है, एनआरएस आपको करेक्ट फिल करना है। और जब आप ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको एनआरएस पूछा जाएगा, तो एनआरएस अपना करेक्ट बताना है। जो सबसे नजदीक आपके रेलवे स्टेशन है वो आपको बताना है, क्योंकि जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद जो आपको क्लेम मिलेगा, जो आपको टिकट्स मिलेंगे, वारंट मिलेंगे, वो उसी अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। तो एनआरएस आपको अपना सही बताना है। नेक्स्ट है लोकेलिटी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपको बताना है, ये भी आपको करेक्ट बताना है, ताकि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन जाए वो जल्दी हो पाए और सही तरीके से हो पाए। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्टेंस ऑफ एनआरएफ कितनी है आपके घर से, वो आप चीजों को बतानी है। नेक्स्ट जब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन होगा, तो वो आप लोगों को देखिए फिल करना है। फिर प्लीज क्लिक इन द एड्रेस इन द सेम एज परमानेंट एड्रेस। जो आपने परमानेंट एड्रेस में फिल किया, अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिए, आप लोगों का ये सेम फिल हो जाएगा ऑटो में ही। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो परमानेंट एड्रेस है, रेसिडेंशियल जो एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस में भी फिल हो जाएगा। अगर आपके एड्रेस चेंज हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि मेरा ये सो एंड सो एड्रेस था पहले, और सो एंड सो रीजन के कारण सो एंड सो पीरियड में मैं यहाँ रहा, फिर देन यहाँ, फिर देन यहाँ, तो वो भी आप लोग यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को अपनी फैमिली की जो डिटेल्स है वो भरनी है। तो देखिए फैमिली की डिटेल्स हमें भरनी है। जब आप रेसिडेंशियल डिटेल भर लेंगे उसके बाद अपना ऑप्शन है फैमिली की डिटेल्स का। तो देखिए फैमिली की डिटेल पहले आप लोगों को अपने फादर की कंप्लीट जानकारी भरनी है कि आपके फादर और मदर जो है उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, फादर की मदर की एजुकेशन क्या है, वो आप सबको पता होनी चाहिए। वो कंप्लीट चीजें यहाँ आप लोगों को फिल करनी है। उनकी डीओबी फिल करनी है, नेशनलिटी, वो क्या काम करते हैं, उन सभी चीजों को आपको, उनका जो मेडिकल स्टेटस है वो क्या है, वो भी यहाँ पर आपको फिल आउट करना है। उनका एड्रेस जो उनके आधार कार्ड में है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे फैमिली डिटेल्स के अंदर ही, अगर आपके भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, तो उनकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपके एक भाई है तो उसकी डिटेल फिल कीजिए, एक भाई और एक बहन है तो उनकी डिटेल फिल कीजिए। अगर ओनली आपकी एक सिस्टर है तो उसकी आप डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और आपका जो उनका परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको फिल करना है। फिर वही बात आ जाती है कि परमानेंट एड्रेस जो है उसमें एक क्लिक चेक बॉक्स आपको मिलेगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। आपके इस पे जो प्रेजेंट एड्रेस है उसके अंदर भी वो ऑटो में फिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछेगा नेक्स्ट ऑफ किन, आपका नेक्स्ट जो गार्जियन है वो कौन है, नेक्स्ट आपका जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा। तो आपको अपने फादर को, आप अपनी मदर को, भाई बहन, जिसको भी आप अपना नेक्स्ट किन बनाना चाहते हैं आप उसको बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उसकी कंप्लीट डिटेल फिल आउट करनी है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछेगा अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए आपको जो ये एजुकेशन डिटेल है इस पे क्लिक करना है।
कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप लोगों को यहाँ पे फिल आउट करना है। तो देखिए, जब आप ये नंबर फिल आउट कर देंगे तो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स देनी है, क्लासरूम, क्लास 6 टू कब से कब तक आपने फर्स्ट से 6 तक कहाँ पढ़ाई की, 7 से 8 कहाँ करी, 9 से 10th कहाँ की, वो सभी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। ये नेक्स्ट आप लोगों को क्लास 10th की डिटेल देनी है, फिर क्लास 12th की डिटेल देनी है, फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। पीजी अगर आपने किया है तो उसकी डिटेल। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही आता है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट, तो एनसीसी की डिटेल भी आप लोगों को देनी है। स्पोर्ट्स की डिटेल आपको देनी है। अगर आपके पास कोई नेशनल मेडल है, अदर अचीवमेंट है, आप स्टेट खेले हैं, नेशनल खेले हैं, कोई गोल्ड मेडल है या इंटरनेशनल मेडल आपके पास है, सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप लोग अदर अचीवमेंट के अंदर फिल आउट कर सकते हैं। या अगर आपकी कोई स्किल है तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एनी अदर स्किल वाले ऑप्शन में। और ये चीजें कंपलसरी नहीं है, केवल जो रेड स्टार लगा है वही चीजें कंपलसरी है, वो आप फिल कर दीजिए। आपका जो इको लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को मेडिकल डिटेल्स है, राशन प्रेफरेंस है कि आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है, तो वो आप सब फिल कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ये केवल ऑप्शनल चीजें हैं, आपको बिल्कुल भी इनको फिल करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल जो चीजें हैं वो आप लेफ्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल सभी चीजें हैं। मेडिकल हिस्ट्री आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। कोविड-19 वैक्सीनेशन डिटेल ऑप्शनल आप लोगों को दी हुई है, ये आप लोग भरे चाहे नहीं भरे आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को आ जाता है क्वेश्चनरी। तो देखिए, क्वेश्चनरी को आपको ध्यान से देखना है। देख लीजिए, मैंने सभी में नो कर रखा है। आप लोग एक एक पॉइंट पढ़िए, इस पॉइंट पे आपको क्या लगता है आप पे कौन सा एप्लीकेबल है उसको यस कीजिए, अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं है तो उसको नो कर दीजिए। एक क्वेश्चनरी ये आ गई, एक क्वेश्चनरी और आएगी, आपकी किसी इलीगल एक्टिविटी, आप किसी इलीगल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चनरी रहने वाली है, तो इसमें भी आपको अपना फिल कर देना है। नेक्स्ट आपके रिलेटिव्स की डिटेल पूछेगा, ये भी 100% ऑप्शनल है, आप फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट नॉमिनी डिटेल, ये आपको फिल करनी है। नॉमिनी की जो डिटेल है वो आपको फिल करनी है कि आपका नॉमिनी कौन होने वाला है। आप अपने माता पिता भाई बहन किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको सोशल मीडिया डिटेल आपसे मांगेगा, तो सोशल मीडिया जो डिटेल्स है वो भी आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, आप लोग फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट आप लोगों से प्रीव्यू के लिए पूछेगा, तो प्रीव्यू आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप प्रीव्यू से चेक कर सकते हैं कि आपने डिटेल सही फिल की है या नहीं की है। देन आप ई कोलेटर पे क्लिक करेंगे, जो आपका ई कोलेटर ऑप्शन है उस पे आप लोग क्लिक करेंगे, और जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, आपका ज्वाइनिंग लेटर, ई कोलेटर, जिसके लिए आप पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, आपने पहले पेपर दिया, उसके बाद आप फेज टू देने गए, वहां पे आपने रनिंग की, एसआरटी किया, जीडी किया, जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरे। कुछ लोगों को री मेडिकल मिला, फिर उन्होंने री मेडिकल दिया, फिर उनका क्लियर हुआ, फिर वो पीएसएल का उन्होंने लंबे समय तक वेट किया, फिर इनरोलमेंट का उन्होंने वेट किया, इनरोलमेंट थोड़ी लेट हो रही है, उनकी जिज्ञासा और बढ़ रही है कि सर हमारी इनरोलमेंट कब आ रही है। तो उन सभी के जो डाउट्स थे उनको क्लियर किया गया, उन्होंने पेशेंस रखा, उनका पेशेंस 8 तारीख को खत्म हो गया कि हाँ हमारी इनरोलमेंट लिस्ट आ गई, हमारा नाम आ गया, और हमारा जो इको लेटर है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। ये क्वेश्चनरी आप जब भर देंगे, ये डिटेल्स आप भर देंगे, फिल आउट कर देते, तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आप डाउनलोड कर लेंगे, और इसी के साथ आप लोगों का इको लेटर डाउनलोड हो जाएगा। जिसके लिए आपने मेहनत करी वो आप लोगों के सामने होगा, तो आप अपना इको लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि इको लेटर के लिए फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, हाउ टू फिल इको लेटर, पर्सनल डिटेल्स किस तरीके से आपको फिल करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको छोड़ सकते हैं आप उनको, वो कंपलसरी नहीं है, वो सभी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है।
दोस्तों अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट रहता है इस फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ लास्ट के 15 से 20 दिन बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत कीजिए। अच्छी अच्छी मेमोरीज अपने साथ में लेके जाइए। यही मेमोरीज रहेंगी जो आपको वहां पे ट्रेनिंग करने के लिए मोटिवेट करेंगी अगले 6 से 7 महीने के लिए। तो अपने दोस्तों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जितना ज्यादा हो सके, और अपनी सेफ्टी का भी आपको पूरा ध्यान रखना है, कहीं लास्ट टाइम पे एक्सीडेंट वगैरह नहीं करवा लेना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का समापन करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।